अरे वाह भाई वाह मैक्सवेल, क्या गजब का दिखाया तुमने खेल। तुम्हारी 201 रन की नाबाद पारी थी तूफान मेल। कहाँ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 रन पर 7 था, फिर भाई मैच ही जीत गए। 293 रन बना दिए, विकेट 7 ही रहे। अरे तुमने इस वर्ल्ड कप का पहला दोहरा शतक लगाया, मैच को छक्के से जितवाया। अरे तुम्हारा ये शेर दिलों वाला खेल पूरी दुनिया को भाया। तुम्हारे अकेले की पारी पूरे अफगानिस्तान पर भारी, जितवा के तुमने 5% चांस वाला मैच मजबूत कर दिया ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी। तुम्हारी बल्लेबाजी की तो लोगों पर ऐसी चढ़ी खुमारी, पूरी दुनिया में मैक्सवेल मैक्सवेल हो गया। अरे कप्तान साहब, ये तो होना ही था, पारी तो देखो कैसी खेली है। अरे भाई जहां से बाकी छोड़ो अपनी ही टीम के खिलाड़ी हार मान गए थे, 100 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो गया था, वहां से स्कोर को खींच के लाया हूँ, अकेले के दम पे मैच जितवाया हूँ। अरे मेरी इस पारी ने सभी के भरम भुलेखे तोड़ दिए और एक बार फिर साबित कर दिया क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जल्दबाजी में अपनी राय मत दिया करो, किसी को जितवाने हराने का फैसला सोच समझ के लिया करो। वैसे कप्तान साहब तुमने भी खूब साथ दिया, बेशक 68 गेंद पे 12 रन बनाए हो, लेकिन एक छोर पर बिल्कुल अंगद के पांव की तरह अड़ गए। क्या मजाल कोई हिला सके। और भाई हमें चाहिए भी ऐसा ही था जो दूसरे छोर को संभाल सके, वरना रन बनाने में तो हम अकेले ही काबू न आए। 128 गेंद पे 201 रन बनाए, 21 चौके 10 छक्के लगाए और ये अफगानिस्तान वाले 8वें विकेट के लिए तरसाए, लेकिन इनको विकेट नहीं मिला, मैच हाथ से चला गया। अरे वाह भाई वाह मैक्सवेल, तुम्हारी इस पारी ने तो कोहली जैसों को भी तुम्हारा मुरीद बना दिया। अरे भाई क्या गजब का हौसला, क्या गजब का जज्बा। तुमने तो वो मैच जीता है जिस पर अफगानिस्तान वालों ने बिल्कुल ही कर लिया था कब्जा। लंगड़ाते रहे, दर्द से कहराते रहे, लेकिन हार नहीं मानी, आखिरी दम तक चौके छक्के लगाते रहे। और सही बताएं तो भाई तुम्हारा दौरा शतक पूरा करने में तुम्हारे पैट कमिंस ने तुम्हारा खूब साथ दिया, वरना भाई ऐसे मौके पर अगर हमारा कोई पंड्या जैसा साथ होता ना, वाहवाही लूटने के चक्कर में कब का चौका छक्का लगा देता। शतक दौरा शतक गया तेल लेने। तुम्हारे कप्तान की त्याग तपस्या का अंदाजा इसी बात से लगा लो, 68 गेंद खेल गया, रन सिर्फ 12 बनाए, और जब तुम 150 क्रॉस कर गए थे उसके बाद तो तुम्हारे कप्तान ने सिंगल लेना भी छोड़ दिया था। अरे स्कोर बोर्ड पर कुछ इस तरह की कैलकुलेशन चल रही थी, जितने रन तुम्हें दोहरा शतक करने के लिए चाहिए थे उतने ही तुम्हारी टीम को जीत के लिए, और वही हुआ। तुम्हारी टीम भी जीती, तुम्हारा दोहरा शतक भी पूरा हुआ, लेकिन राशिद खान भाई तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल जीता जाता मैच हाथ से चला गया। अरे कोहली भाई रहने दो, मत छेड़ो इन बातों को, हमें रोना आ जाएगा। अरे भाई क्या गजब का मैच था, हमने तो पहले 15-20 ओवरों में ही इन कंगारुओं को घुटनों पर ला दिया था और अफगानिस्तान को लगभग जितवा ही दिया था, लेकिन फिर भाई इनके इस मैक्सवेल ने हमारे सभी गेंदबाजों को मार मार के बिल्कुल बावला बना दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे इसने कोई बल्ला नहीं भाई जादू की छड़ी ले रखी हो, गेंद बस टकराने की देर थी, सीधी बाउंड्री से बाहर। अरे माना कि भाई हमसे इनके 2-3 कैच तो छूट गए, लेकिन भाई किस्मत ने भी बिल्कुल ठान रखा था कुछ भी हो जाए अफगानिस्तान को हराकर ही दम लूंगी, और वही हुआ। वरना भाई अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा उठफेर होता ये कंगारू मैच भी हार जाते, सेमीफाइनल के लिए भी फंस जाते, लेकिन भाई अब अगर मगर करने से क्या बनता, वही हुआ जो मंजूर खुदा था। अरे क्यों भाई राशिद खान आ गई अकल ठिकाने, चले थे चैंपियनों को हराने। अरे हमें पता लग गया था तुम्हारे इरादे हैं बिल्कुल बचकाने, लेकिन भाई ऊपर वाले की मर्जी तो कोई भी ना जाने। लेकिन राशिद खान भाई सही बताएं तो तुमने पहले बल्लेबाजी में फिर गेंदबाजी में लाया था तूफान, लेकिन हमारे मैक्सवेल के भूचाल के आगे तुम्हारे सब तूफान फीके पड़ गए। अरे सही बताएं तो भाई इस मैच में जीत का सपना तो हम भी छोड़ चुके थे। अरे हम भाई जब बल्लेबाजी करने आए यही सोच के आए थे जैसे तैसे करके कोई ऐसा स्कोर बन जाए ऑस्ट्रेलिया वालों की लाज बच जाए, लेकिन उसके बाद तो मैक्सी भाई ने ऐसी सुनामी ला दी, पूरी दुनिया हिला दी। एक टांग पे खड़ा होके एक हाथ से घूम घूम के ऐसे चौके छक्के बरसा दिए, तुम्हारे गेंदबाज बिल्कुल बावले बना दिए। अगर कोई हमारा स्कोर 91 पर 7 देखकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर सो गया होगा और सुबह उठकर देखा होगा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। हुआ तो ये हुआ कैसे, विकेट भी 7, मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अरे पैट कमिंस भाई तुम्हारा ये मैक्सवेल जरूर कोई टोना टोटका करके आया था, वरना भाई कोई इतना पिछड़ने के बाद भी कैसे जीत सकता है, हमें तो इस बात पर अभी तक यकीन ही ना हो रहा।